से डर ईरान को लग रहा है। तभी तो ईरान ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर तो हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, वो भी खौफनाक हमला। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मार। इन द मॉडर्न डे आपको पता है, जब आपको दहशतगर्द करार दे दिया गया है, you couldn't make it, then how come you with the अशरफी या कोई मौलवी उठ के खड़े हो जाते हैं, टीएलपी उठ के खड़ी हो जाती है, ऐसे मौके पे हो गए हैं जिसमें कहते हैं जनाब इनका जो है ना वो ऑयल नहीं आएगा यहाँ से, यहाँ की जितनी प्रोडक्ट्स आप आइसक्रीम। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। आप सबको इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता ही है, बट इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं। अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मुस्लिम उम्मा हमास का साथ नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ से इजराइल के साथ भारत और ब्रिटेन और लगभग सारा यूरोप एक साइड में खड़ा है। दूसरी तरफ हमास का साथ मुस्लिम उम्मा नहीं दे पा रहे हैं। और अब पाकिस्तान में भी जो फ़िलिस्तीन को लेके और हमास को लेके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रोक दिया गया है, पहली डेवलपमेंट। दूसरी, ये हालात देख के अब इजराइल को भी डर लगने लगा है और इजराइल के जो हमले हैं उनको देख के इराक़ को भी डर लगने लगा है, ईरान को भी। और ईरान ने अब धमकी दे डाली है इजराइल को, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो दूसरी तरफ से भी युद्ध के मोर्चे खुल जाएंगे और वहाँ से भी हमले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको लेके काफ़ी इजराइल ने तो अपना मन बना लिया है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। हमास नाम के शब्द को या इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल मिटा के एक एक को बिल्कुल एंड करके ही हम सांस लेंगे या रुकेंगे। ये इजराइल ने तो ठान रख के रखा है। जबकि हमास वाले अब छिपते फिर रहे हैं और एक छोटा सा एरिया है गजा, यार कितना सा 40 बाई 10 का एरिया है, उसमें कितने सारे घर होंगे, कितने सारे मकान होंगे। जो कुछ भी होगा इजराइल चाहेगा तो उनके एक एक घर की मैपिंग करके भी ढूंढ निकालेगा और उनको ठोक देगा। इजराइल का गुस्सा आसमान से जबरदस्त बम बनकर फूट रहा है और अब तैयारी गाजा में घुसकर हमास के आतंकियों को ठोकने की है। हमास नाम के शब्द को खत्म करके इजराइल देश में शांति की वापसी की कसम खा चुका है और इजराइल की तरफ से छिड़ी गई इस जंग से डर ईरान को लग रहा है। तभी तो ईरान ने इजराइल को युद्ध की धमकी दी है। इजराइल की गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी जारी है। इसे लेकर अब ईरान ने इजराइल को धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पर जारी हमले बंद नहीं किए तो बाकी मोर्चों से युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल फिलिस्तीन के संगठन हमास ने इजराइल पर भीषण हमला किया था। हमास ने पहले इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाकों ने इजरायली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया। इस हमले में इजराइल के हजारों लोगों की मौत हो गई। उधर इजराइल भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी, आपको पता है, जब आपको दहशतगर्द करार दे दिया गया है, you couldn't make it, then how come you with the support of 5,000 10,000 people 3,000 people आपके घर बाहर सब कुछ तबाह बर्बाद करवा लेंगे? या तो आप इस काबिल हो ना कि आप लड़ सकते हो। जब आप लड़ भी नहीं सकते, आपके पास पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कोई नहीं है। मैं समझता हूँ वी आर इन अ वेरी ये मुसलमानों को समझ नहीं आ रही। और वो जो मैं आज जिसमें अपने ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ कि इस्लामी सब कोई सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो मिलिटेंट फैक्शंस हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। और जिसे वो कहते हैं ना, जितने भी प्रो इजराइल मुल्क हैं उनके ऊपर एक चैलेंज आ सकता है। और आपको पता है पाकिस्तान तो ऑलरेडी इस चीज़ की कीमत भुगत रहा है जी कि वाई पाकिस्तान इज प्रो यूएस। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ये जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, पर्सनल थिंकिंग, हमारे पर्सनल गॉड हमारा पर्सनल मैटर है, उसमें नहीं झांकने की जरूरत है आपको। और एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को स्पेस दें कि भाई ठीक है, जो उसका रिलीजन है वो उसको फॉलो करने दे और जो आपका है आपको वो फॉलो करें।
ना कि उस वाले को उसके वाले को छेड़े नहीं और अपने वाले को छोड़े नहीं। वही वाली बात हम सुनते आ रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है, वो जरूरी तो नहीं है कि आप कहेंगे कि यार अगर मैं मुस्लिम हूं तो सारे मुसलमान हो जाएं, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं कहूँ जी सारे हिंदू हो जाए, मैं सिख हूं तो सारे सिख हो जाए, अगर मैं ज्यूज हूं तो मैं कहूँ सारे ज्यूज हो जाए। यार इस तरह पॉसिबल तो नहीं है, हर नहीं किसी का होगा। अपना हो भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का बैलेंस इन चीजों से 4-5 या 6 बड़े रिलीजन है, बाकी छोटे और भी होंगे, हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि दुनिया को बैलेंस इन्हीं चीजों से हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि यार सारे एक जैसे हो जाएं तो फिर डिसबैलेंस। हाँ, इंसान वो एक जैसे हैं, एक तरीके से इंसानों की तरह रहे। ऑलरेडी इस चीज की कीमत भुगत रहा है जी कि वाई पाकिस्तान इज प्रो यूएस। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर ये जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, इसमें पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ उसमें मेजॉरिटी नुकसान इस बात का भी है कि आप उनके साथ क्यों हो गए, आपने उनको अभी तालिबान जो है क्यों अमेरिका को इतनी ज्यादा या वेस्टर्न ममालिक को इतनी लिफ्ट नहीं करा रहे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस कि ये हो सकता है कि दाइश अलकायदा इस चीज को यूटिलाइज करके तो उन पे हमले करना शुरू कर दे और अफगान तालिबान से लड़ना शुरू कर दे और कहे कि दीज आर द पपेट्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, सो इन रियलिटी सो द तालिबान व्हाट दे आर डूइंग इज इनिशियल अपने कुछ सालों में दे आर बिल्डिंग द गवर्नेंस को बिल्ड कर रहे हैं, अपना कंट्रोल ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना जनाब। सो ये चीजें मैं समझता हूँ हैं, आप इंडोनेशिया में चले जाएं, मलेशिया में चले जाएं, मिडिल ईस्टर्न ममालिक में क्या कोई न्यूक्लियर वेपन होगा। अमेरिका ने अपने फ्रिगेट्स भेज दिए ओपन सपोर्ट में, उसने कहा कि आप अगर एक अटैक करते हो तो ये अटैक हमारे ऊपर माना जाएगा, खेल खत्म है। तो न्यूक्लियर का तो बात ही नहीं आता। न्यूक्लियर बात कभी गाजा के लिए था भी नहीं। गाजा को तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है, जैसा आपने कहा कि 40/10 का स्ट्रिप है, बल्कि मेरे हिसाब से तो वो 35/7 का स्ट्रिप है। तो उसमें कितना तुम मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम छिप जाओगे। वो एक एक घर को मैप कर देंगे। 350 स्क्वायर किलोमीटर के जमीन को मैप करना बहुत टफ काम नहीं है। उसके लिए उनको चाहिए ही नहीं किसी तरीके का वो क्या नाम है न्यूक्लियर बॉम्ब। वो तो मैपेबल है कि घर का पता हो जाएगा, कौन कहाँ रहता है, किसमें क्या नाम है उसका, वो पता करके वो तो तड़ाक से आपकी जीवन कुंडली खोल देंगे। उसको कंट्रोल करना गाजा को कोई बहुत मिलिट्री बड़ा टैक्टिक्स नहीं है, और उनके लोगों को डिसआर्म कर देना और उन पे कंट्रोल पाना इट्स अ वेरी इजी। क्या होता है, दायर अशरफी या कोई मौलवी उठ के खड़े हो जाते हैं, टीएलपी उठ के खड़ी हो जाती है, ऐसे मौके पे हो गए हैं जिसमें कहते हैं जनाब इनका जो है ना वो ऑयल नहीं आएगा यहाँ से, यहाँ की जितनी प्रोडक्ट्स आप आइसक्रीम खाते हैं इनकी ना खाएं, उसके ऊपर लिखा होता है। कोई कहते हैं ये वाला ब्रांड जो है ये इनका है, ये वाले ब्रांड इनके, वो ब्रांड्स के नाम लिख लिख के सारे उसमें ना वो लगा देते हैं। ये बड़ा काम कर देते हैं, बस ये काम हो जाता है। अच्छा, अब मैं देख रही थी मैकडोनल्ड जो है उसने फ्री फूड डिलीवर किया है इजरायली फोर्सेस को। मुझे नहीं पता ये आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, तो उसके ऊपर अब पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि ये देखो क्या हो रहा है, ये तो मैकडोनल्ड्स जो है वो उसको उनकी फ़ौजों को फ्री फूड दे रहा है, बायकॉट करो मैकडोनल्ड्स का। और यकीन करें जो लोग लिख रहे हैं ना और रात को जाके अपने बच्चों को ले जाके मैकडोनल्ड्स में खिलाएं, नहीं करेंगे बायकॉट, क्योंकि लत लग